हेलो एवरीवन, एनकेजी केमिस्ट्री क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है क्या NaCl की संरचना या रॉक सॉल्ट संरचना। दोस्तों ये संरचना दिखाई दे रही होगी, ये सोडियम क्लोराइड या नमक क्या कह सकते हैं, एक यूनिट सेल की संरचना है। ये जो रेड से दिख रहा होगा ये Na प्लस है और जो ब्लू से दिख रहा होगा कैसा Cl माइनस आयन है। Na प्लस आयन की अपेक्षा Cl माइनस क्या है, थोड़ा बड़ा होता है, इसलिए जो थोड़ा इसको बड़ा बनाया गया इसको क्या है, छोटा बनाया गया है। दोस्तों ये संरचना भी बना बनाया आपके सामने रखा हुआ है, बट हम आपको बिल्कुल शॉर्टकट ट्रिक से इस संरचना को बनाना हम सिखाएंगे। इसके अलावा इसमें एक यूनिट सेल है। इस एक यूनिट सेल में कितने Na प्लस आयन होंगे और कितने Cl माइनस। देखने से तो लग रहा होगा क्या कि ये बहुत संख्या में है, पर दोस्तों ऐसे नहीं है, पूरा का पूरा नहीं होता है। यहां जो होता है केवल 1/8वां भाग। यूनिट कणों की संख्या निकालना अगर पहले भाग में देखेंगे सॉलिड स्टेट या ठोस अवस्था में, तो हम वहां पे क्या है, यूनिट कणों की संख्या आपको निकालना सिखाए हैं। तो कैसे वो निकालेंगे हम, तो पहले हम संरचना बनाना सीखेंगे और उसके बाद किस प्रकार हम यूनिट कणों की संख्या को हम निकालना सीखेंगे। दोस्तों कुछ किताबों में ये संरचना भी मिलती है, मैं एक संरचना और दिखाता हूं। दोस्तों कुछ किताबों में इस तरह से संरचना भी बनाया हुआ मिलेगा। ये इस प्रकार साइड में क्यों बनाते हैं, क्या रीजन है, इसका क्या उपयोग है, ये भी हम समझेंगे। तो दोस्तों हम वह संरचना भी बनाएंगे, इसके अलावा ये संरचना को हम कैसे बना सकते हैं ये भी हम आपको बताएंगे। दोस्तों संरचना बनाना इतनी सरल है जैसे हलवा खाना बराबर है। बस एक चम्मच लीजिए और हलवा खाइए, बस सिंपल। जरूर कठिन दिखाई दे रहा है, लेकिन मेरा चैलेंज है कि बिल्कुल और बिल्कुल 5वीं 6वीं के क्लास का बच्चा भी होगा ना, वो भी सरलता से क्या कर सकता है, ये बना सकता है। बहुत ही इजी ट्रिक्स और बहुत ही सरल विधि से आपको बनाना सिखाऊंगा, और किस प्रकार हम इसमें यूनिट कणों की संख्या या अवयवी कणों की संख्या हम निकालेंगे, इसको हम देखेंगे। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं कैसा NaCl की रॉक सॉल्ट संरचना कैसे बनाएंगे। देखिए दो संरचना बनाते समय जो है ना, एक तो लाइनिंग वाले कॉपी का यूज करेंगे, बहुत फायदा मिलेगा, और दूसरा हमें क्या होगी, स्केल की आवश्यकता होगी। किस प्रकार हम शुरुआत करेंगे जरा समझिए। ये लाइनिंग वाली कॉपी सभी के पास होगा, बहुत इजी बनता है इसमें। जरा देखिए हम कैसे स्टार्ट कर रहे हैं। इस प्रकार हम क्या कर रहे हैं, यहां पे एक डॉट ले रहे हैं और ये 10 सेंटीमीटर का हम एक लाइन खींचेंगे। ये इसी लाइन पर जो लाइन बना हुआ है उसी लाइन पर हम क्या कर रहे हैं, 10 सेंटीमीटर का इस प्रकार हम एक लाइन खींचेंगे। अब करना क्या है, यहां पर ये क्या साइड लाइन खींचेंगे। यहां पर इतना तिरछा करना है, अधिक से अधिक तिरछा हो बिल्कुल। ये यहां से 1 2 3 और एक चौथे लाइन तक है ना, 1 2 3 और एक चौथे लाइन तक, ठीक है। ये बिल्कुल तिरछा कह सकते हैं। यहां से इस प्रकार हम एक बिल्कुल झुका के लाइन खींचना हमको, ये यहां पर। अब क्या करेंगे, इस बिंदु से भी फिर वही 10 सेंटीमीटर का दूरी ले लेंगे ताकि झुकाव क्या हो, सब जगह बराबर हो। तो हम यहां से 10 सेंटीमीटर हमने नाप लिया, यहां भी क्या किया, लाइन खींच लिया, और ये आपस में हमने क्या किया, इस प्रकार मिला लिया। आप लोगों को यहां चित्र दिखाई दे रहा होगा, काजू कतली बर्फी के समान। यहां एक काम और करना है कि इन दोनों का बीच का भाग लेना है। यहां ये जैसे 10 सेंटीमीटर हमने खींचा है, तो क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर पे यहां एक डॉट ले लेंगे, और यहां भी हम क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर पे एक डॉट ले लेंगे। करना क्या है, ये दोनों को आपस में इस प्रकार मिला देना है। ये दोनों डॉट को मिला देंगे। अब क्या करना है दोस्तों, और भी काटेंगे हम, इसके ठीक सामने सेम प्रक्रिया वही दोहराएंगे। इसके ठीक सामने एक लाइन बस छोड़ेंगे, दिख रहा होगा ये डॉट यहां पर, सिर्फ एक को हम सामने लेंगे यहां पे, और सेम प्रक्रिया वही गुजरेंगे यहां से। कैसा,
10 सेंटीमीटर। ये हमने यहां 0 लगा दिया, ये एक तरह से इसके सामने आ जाएगा। ठीक है, ये हमने लाइन खींच लिया। इसमें चाहे तो 5 सेंटीमीटर का डॉट भी लगा लें। इस प्रकार ये दूसरी लाइन खींचेंगे। अब अगर देखा जाए ना तो सेम प्रक्रिया यहां भी, जितनी दूर ये है सेम, कितना 1 2 3 और 1 4, ये बिल्कुल आपस में क्या मिलाना है, इसलिए क्या है जितनी दूरी पर वो है उतना ही ये इस प्रकार हम क्या करेंगे, यहां पर इसको आपस में मिला लेंगे। सेम वही कंडीशन यहां से फिर वही क्या करेंगे, 10 सेंटीमीटर लेंगे। दोस्तों आप अब क्या कर सकते हैं, अलग अलग नाप का ले सकते हैं। मैं 10 सेंटीमीटर जरूर बना रहा हूं, अगर आप लोग सिर्फ पेंसिल से बनाएंगे तो छोटा ही बना सकते हैं। ये है दूसरा, तो हमने क्या किया, दूसरा खींच लिया। और हमने क्या किया, फिर वही 5 सेंटीमीटर पे हमने यहां भी ले लिया सेंटर, और क्या किया, दोनों को आपस में मिला लिए। ये दूसरी बर्फी बन गई। एक और बनाना होगा हमको। इसको बनाते समय आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी। बस ये दोनों को मिला के एक लाइन छोड़ के यहां डॉट ले लीजिए। ये दोनों मिलता हुआ दिख रहा होगा, यहां पे इसको मिला करके कितना 1 2 3 और 1 4 लाइन यहां ले लीजिए, है ना। ये ऑटोमेटिक मिल जाएगा। ये ऐसे ले सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार देखिए, ये दोनों को मिलाकर क्या कर सकते हैं हम, ये ऊपर वाला है तो हम यहां ले लें। इसी प्रकार इन दोनों को मिला के हम क्या कर सकते हैं, यहां पे 1 2 3 और 4 ये लाइन में हम क्या करेंगे, इस प्रकार ले लें। तो ये ऑटोमेटिक क्या होगा, यहां पे बन जाएगा। ये अपन क्या करें, हम मिला लें। बस इतने ही बनाने में कठिनाई है, इसके अलावा कुछ भी कठिनाई नहीं है, बहुत सरलता से बनाएंगे। ये इस प्रकार हमने क्या कर लिया, ले लिया। इसमें भी वही सेम, इसको मिला ले और ले ले यहां पे इसका डॉट, और इसी प्रकार इन दोनों को आपस में मिला लें। थोड़ी डिफरेंस आ रही है, मतलब दूरी कहीं ना कहीं कुछ टच में हुआ, अंतर आया है। ये 5 कहीं यहां पे आएगा। चलिए इसको मिला लेते हैं, ये दोनों आपस में मिल जाए इस प्रकार हमने क्या किया, सबको मिला लिया। अब एक काम करना है और कि ये जो दिख रहा होगा सेंटर लाइन, एक और एक छोड़ के बीच वाला सेंटर लाइन दिख रहा होगा, ये भी क्या करिए, आपस में मिला लीजिए। तो ये 4 टुकड़े में बच जाएगा। ये हमने क्या किया, इसको मिला लिया। ये हमने इस प्रकार मिला लिया। बस जितनी मेहनत की काम थी वो क्या है, कंप्लीट हो गई। अब बिल्कुल आप आसानी से या सरलता से क्या कर सकते हैं, चित्र बना सकते हैं। अब करना क्या है, जरा समझिए। देखिए इसमें क्या है, हम अब कुछ संकेत दे रहे हैं और आयनों को यहां पे बैठाएंगे। हम यहां पे इस प्रकार Na+ को ले रहे हैं काला से। चलिए मैं यहीं से स्टार्ट करता हूं। ये कोना पर मान लीजिए Na+ है। ध्यान रखिएगा, Na के साथ क्या Cl जुड़ेगा। Na से Na डायरेक्ट नहीं आएगा, ये कोने पर है, मतलब सभी कोने पर Na जाएगा। ये 2, ये 3 और एक 4, यहां Cl होगा। बीच में क्या होगा, यहां पे Na होगा। ये हमने पांचों पॉइंट बैठा दिया। देखिए यहां से यहां आपस में जोड़ेंगे तो यहां Na नहीं होगा, क्योंकि किससे जुड़ेगा, Cl से जुड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहां पे पड़ोस में लेके चलेंगे। यहां पे इस प्रकार ये चारों भाग पर क्या होगा, यहां पे तो Na होगा। क्लियर हो गई। अब देखिए यहां Cl होगा तो इस कोने पर, मतलब पहला का ठीक 2 कॉपी कहां रहेगा, नीचे। जैसा ऊपर वैसे ही नीचे रहेगा। जहां जहां ऊपर है वैसे वैसे क्या होगा, ये नीचे होगा। इस प्रकार यहां पे हम क्या कर देंगे, बैठा देंगे। ओ एक मिस्टेक हो गई, ये यहां पे नहीं होगा ना, 4 कोना पे होगा और एक क्या होगा, बीच में होगा। तो हम देख लिए क्या है ना। अब क्या है, बाकी जगह पे क्या होंगे, Cl होंगे। Cl की साइज थोड़ी बड़ी बनाते हैं, क्योंकि
Cl आयन का साइज थोड़ा क्या बड़ा होता है। ऐसे बराबर ही बनाएंगे तो दिक्कत नहीं है। ये हम Cl को दिखा रहे हैं, Cl माइनस आयन है। तो ये बाकी जितने भी अब जगह बचे हैं ना, उस जगह क्या करें, Cl बैठा दे हम। तो हम इस प्रकार क्या है, Cl बैठा दे रहे हैं। यहां क्या होगी, कोने पे बैठेगी इस प्रकार। ये ठीक उसी प्रकार यहां बैठेगा। ये ऊपर का 2 कॉपी कहां, नीचे रहेगा। ये मिस्टेक हुई थी, है ना। यहां पे कौन अब आ जाएगा, Cl आ जाएगा। ये बस आपकी स्ट्रक्चर ये तैयार है। बहुत ही इजी लगा होगा। बस 3 क्या करना है आपको, बर्फी बनाना है और ये क्या करना है, बस क्या करना है आपको, इसको मिलाना है। लाइनिंग से मिला दे दो। देखिए बस ये किनारे वाले को किनारे से मिला दीजिए, इस प्रकार लाइन खींच दीजिए। ये बीच वाले को ऑटोमेटिक क्या है, स्केल से अगर करेंगे ना तो एक लाइन में आ जाएंगे। और ये इसको इस प्रकार आपस में मिलाते हैं। तीनों मिलाना समझ गए होंगे। वैसे इन तीनों को भी मिला दीजिए। ये देखिए ये क्या है, किनारे वाले को किनारे से, ये बीच वाले को क्या, इस बीच वाले से, और इस किनारे वाले को क्या, इस किनारे वाले से। वैसे यहां देखिए, इस किनारे वाले को इस किनारे से, इस किनारे वाले को इस किनारे से, और इस किनारे वाले को क्या, इस किनारे से। क्यों दोस्तों, है ना बहुत इजी। बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा होगा, सरलता से बिल्कुल क्या है, बन चुका चित्र। ये कंप्लीट NaCl की क्या है, संरचना है। हालांकि हम एक और बात किए थे कि साइड में वो कैसे बनता है, हम उसकी चर्चा करेंगे। लेकिन क्या है ना, साइड वाले को अभी नहीं बना रहा हूं। इसलिए नहीं बना रहा हूं ना, क्योंकि अगर साइड वाला बना देंगे तो हमको यूनिट कणों की संख्या निकालने में क्या होगा, अंतर जाएगा, दिक्कत जाएगा। अब जरा यहां पे समझिए इसकी संरचना कैसा कहलाएगा। ये देखिए, अगर देखा जाए ना तो इसके कण कहां है, कोने पर भी है। ये दिख रहा होगा ऊपर का फलक, फलकों पर भी है, केंद्र भी है, केंद्र में भी है। तो अगर देखा जाए ना तो इसकी जो संरचना कहलाती है, वो संरचना कैसे कहलाती है, फलक केंद्रित घनीय सेल संरचना कहलाती है। फलक केंद्रित घनीय सेल कहलाती है ना। फेस सेंटर्ड ना, FCC यानी फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल कहलाता है। तो हम कह सकते हैं कि NaCl की जो संरचना है वो कैसा होता है, फलक केंद्रित घनीय सेल की संरचना होती है। अब जरा समझिए, ये बीच में क्या है, Cl है, इस पर विचार करिए। इस Cl से 1 Na, 2 Na, 3 Na, 4 Na, 5 Na और 6 Na, डायरेक्ट 6 Na प्लस आयनों से घिरा हुआ है। डायरेक्ट क्या है, 6 Na आयनों से घिरा हुआ है। इसका मतलब यहां पे अगर कहा जाए ना तो Cl माइनस आयन की उप सहसंयोजन संख्या, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, कोऑर्डिनेशन नंबर, कितना दिख रहा होगा, 6 दिख रहा होगा। देखिए यहां पे क्या होता है, केवल Cl ही नहीं, अगर हम Na प्लस आयन का भी बात करें ना तो Na प्लस आयन की जो कोऑर्डिनेशन संख्या होगी ये भी 6 होगी। ये भी 6 आयनों से घिरा होता है। जरा इस पे ध्यान दीजिए, या इस पे ध्यान दीजिए। ये क्या है, ये एक यूनिट सेल है। अगर हम इसको देखेंगे तो कितना दिख रहा होगा, 1 2 3 और एक 4 और एक नीचे 5। मैं फिर से दिखा रहा हूं, ये इसको देखें हम तो एक इधर से, 2 3 4 और एक 5। देखिए दूसरा यूनिट सेल इसके ऊपर रहेगा डब्बा जैसा,
तो छठवां ठीक ऊपर रहेगा, अभी दिखाई नहीं दे रहा है। ये जो साइड में चित्र बनाते हैं ना, साइड में चित्र बनाने का मतलब वही है कि हम उसमें ये शो करते हैं कि प्रत्येक Cl माइनस आयन 6 Na प्लस आयनों से घिरा हुआ है और प्रत्येक Na प्लस आयन 6 Cl माइनस आयनों से घिरा होता है। तो यहां Na प्लस आयन की कोऑर्डिनेशन संख्या भी कितनी है? 6 ही होगा। इसीलिए ध्यान रखिएगा, इसे हम क्या कहते हैं? 6:6 कोऑर्डिनेशन कहते हैं। यानी यहां पे Na प्लस आयन की और Cl माइनस आयन दोनों की क्या है? कोऑर्डिनेशन संख्या कितनी होती है? 6 होती है। तो अगर क्या है, परीक्षा में अगर NaCl की रॉक सॉल्ट संरचना का सचित्र वर्णन आएगा ना, तो हम स्टार्ट वैसे ही करेंगे कि NaCl की संरचना जो होती है कैसी? फलक केंद्रित घनीय सेल की संरचना होती है। इसमें जो होता है प्रत्येक Na प्लस आयन 6 Cl माइनस आयनों से घिरा होता है। इसी प्रकार प्रत्येक Cl माइनस आयन 6 Na प्लस आयनों से घिरा होता है। अतः Na प्लस आयन और Cl माइनस आयन दोनों की कोऑर्डिनेशन संख्या 6 होती है। इसे 6:6 कोऑर्डिनेशन या 6:6 संरचना भी कहते हैं। ये इतनी जानकारी लिखने के बाद क्या करेंगे, यहां पे हम इस चित्र को बना देंगे। अभी साइड वाला हमने क्या कहा? चित्र नहीं बनाऊंगा, क्योंकि हमने यूनिट कड़ों के भी क्या करना है? संख्या। जब यूनिट कड़ों की संख्या निकाल लेंगे तब हम इसकी साइड वाला संरचना बनाएंगे। कैसे बनेगा उसको बहुत इजी, वो भी दोस्तों बन जाएगा। चलिए देखते हैं आगे। देखिए, इसमें क्या है? काला वाला Na प्लस आयन है। अब हम देखेंगे कि Na प्लस आयन कहां कहां है, तो सरलता से हम निकाल लेंगे। देखिए, ये जो दिख रहा होगा इसका कोना है 1 2 3 4, वैसे नीचे 5 6 7 और ये 8, ये 8 कोने पर है। और हमको मालूम है ये 8 कहां है? कोने पर है। यूनिट कड़ों की संख्या में आप लोग निकालना सीखे होंगे, यह पहले वीडियो आप लोग देख चुके हैं कि कोने पर केवल कितना होता है? इसका 1/8वां भाग होता है। हम क्या लिख रहे हैं? समझने के लिए लिख दे रहे हैं कोने पर। और कहीं है क्या? देखो भाई, ये पूरा ऊपर का एक फलक है, ये फलक केंद्र में है, यानी 1, ये दूसरा इधर साइड का फलक है 2, इधर एक तीसरा नीचे का फलक है 3, ये उस साइड का ये फलक दिख रहा होगा 4, ये पूरा आपको सामने का फलक दिख रहा होगा इसके बीच में 5, और ये आपको दिख रहा होगा पीछे का फलक ये 6। यानी 6 कहां पे है? फलकों पर है। और हमको मालूम है कि फलकों पर जो होता है यूनिट कड़ों का कितना? केवल 1/2वां भाग होता है। ये कहां हुआ? फलकों पर। तो 8 कोने पर है, पर प्रत्येक कोने पर कितना भाग है? केवल 1/8वां भाग है। और 6 फलकों पर हैं और उसमें कितना भाग है? तो 1/2वां भाग है, केवल आधा भाग है। अब इसी को हल करें दोस्तों तो क्या मिलेगा? ये यहां तो मिल जाएगा 1 और ये 2 तिया 6 बराबर कितना हो जाएंगे? यहां पे 4 Na प्लस आयन होगा, इसके अलावा कहीं नहीं है। यानी हम कह सकते हैं कि NaCl के प्रत्येक यूनिट सेल में जो है Na प्लस आयन की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। अब जरा हम Cl पे विचार करें। Cl कहां कहां है? देखिए, Cl देखिए ये कोर के मध्य है। मैं इसको लिखूंगा, पहले इसको नोट कर लेते हैं। 1 2, ये देखिए दोनों कोना है, कोना के बीच वाले क्या कहलाते हैं? कोर के मध्य कहलाते हैं। मैं इसको अलग कलर से करता हूं ना, ताकि समझने में सुविधा होगा। चलिए मैं इसको क्रॉस करता हूं। 1 2, ये 3 और एक क्या? 4। वैसे नीचे के 4 1 2 3 और एक क्या? 4, 8 हो गया। ये 2 कोने के मध्य 1 2 3 और एक 4, कुल मिलाकर कितने हो गए? 12 हो गए। ये कहां है? केंद्र में। तो मैं इसको लिख देता हूं इधर से। कैसा हो जाएगा यहां पे? तो Cl माइनस आयन बराबर कितना है? 12 है ना, 12 है। और ध्यान रखिएगा यहां कितना भाग होता है? 1/4वां भाग होता है। और आप देख सकते हैं यहां पे एक जो है ना, केवल एक बचा है। कहां? ये केंद्र में है। और केंद्र में कोई भाग नहीं होता है, पूरा का पूरा होता है, यानी 1/2 1/3 नहीं होता है। ये कहां? केंद्र में। यहां सुविधा के लिए लिख सकते थे कैसा? कोर के
मध्य है। इसको जब हल करेंगे तो क्या मिलेगा, 4 तिहाई 12 3 और प्लस कैसा 1 बराबर क्या मिलेगा, 4 Cl माइनस आयन। अगर किसी को यहां पे ये 1/8वां भाग कैसे है, 1/2वां भाग कैसा है, 1/4 भाग कैसा है, सेंटर में एक कैसा है, ये सारे की जानकारी जो हमारा ठोस अवस्था का जो पहला पार्ट है उसमें देखिएगा, पूरी जानकारी मिलेगा। ये निकालना तो आप लोग को आ गया होगा। अब एक समस्या और आएगी, यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखेंगे। कभी कभी क्या होता है, आप एक चित्र बना लिए और ये आप सूत्र लगा दिए, वो सही है, लेकिन क्या है ना, ये चित्र में थोड़ा सा अगर गलती कर दिया जाए तो ये सारा का सारा सूत्र क्या होगा, बदल जाता है, बिल्कुल गलत हो जाता है। ऐसे कंडीशन में क्या है, नंबर नहीं मिलेगा। जरा समझिए मैं क्या शो करना चाहता हूं। अब जरा इस चित्र को देखिए, क्या इस चित्र के लिए सही है? मैं क्या बताना चाह रहा हूं, जरा समझिए। यहां देखिए क्या है, ये कौन सा आयन है, Cl आयन है, और ये कौन सा है, Na+ आयन है। हमने Na+ आयन को कहां दिखाया है, कोने पर। सूत्र में देखिए कोने पर है, यानी आपको क्या है, संकेत को भी ध्यान देना होगा। यानी इस बार क्या है, Na+ आयन कोने पर नहीं है, कहां पे है, ये फलकों के या कोर के मध्य है, नीचे वाला दिख रहा होगा। कभी कभी अक्सर लोग ये मिस्टेक करके चले आते हैं। ये संकेत अगर उलट गई ना तो याद रखिएगा ये सूत्र बिल्कुल ही उलट जाएगा। तो आपको ध्यान देना होगा, यहां कोने पर क्या है, Cl है, और कोने पर हम क्या कर रहे हैं, Na+ लिख रहे हैं। तो अगर ऐसा परिस्थिति आता है तो देखिए चेंज कुछ नहीं होना है, ट्रिक्स वही है। कोने के साथ हमेशा फलकों पर रहेगा, यानी जो कोने पर है वही फलक पर रहेगा, याद रखिएगा ट्रिक्स है। और जो कोर के मध्य है वही क्या है, केंद्र में है। तो देखिए अगर ऐसा हो गया कि ये पलट गया ना, तो सूत्र में आपको कोई चेंजिंग नहीं करना है। केवल और केवल क्या होगा, देखिए यहां पे ये करना होगा, यहां पे देखिए बदल रहा हूं मैं, ये जो है ना इसके जगह क्या करना होगा, Cl माइनस आयन, और ये भी क्या हो जाएगा, Cl माइनस आयन। और यहां पे क्या कर देंगे, अगर हम Na+ कर दें और यहां पर भी हम क्या कर दें, Na+ कर दें, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, ये सूत्र इस पर लागू हो जाएगा। अब देखिए Cl माइनस आयन कहां है, कोने पर दिख रहा होगा, और कहां पे है, फलकों पर है। तो आपको ट्रिक्स में ही ध्यान देना है कि जो कोने पर होता है वही कहां होता है, फलकों पर होता है, ये ट्रिक्स याद रखिएगा। और जो कोर के मध्य रहेगा, चाहे वो Na हो चाहे Cl हो, जो कोर के मध्य रहेगा वही कहां रहेगा, केंद्र में रहेगा। ये बात ध्यान रखिएगा। और जब चित्र में आप संकेत के हिसाब से देखिएगा, जरूरी नहीं है कि आप बड़ा छोटा बनाइए। अगर ये सेम साइज का होगा तो चित्र में आपको ध्यान देना होगा, चित्र के हिसाब से क्या होगा, ये सूत्र लगाना होगा, कैसा, यूनिट कड़ों की संख्या, अन्यथा आपको क्या है, दिक्कत हो सकता है। चलिए अब हम साइड वाला चित्र बनाएंगे, कैसे बनाते हैं जरा इसको हम देखते हैं। चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। देखिए करना क्या है, यहाँ पे हमें एक Cl माइनस आयन को घेरना होगा और दूसरा कैसा, Na+ का। जरा देखिए यहाँ पे इसको विचार करिए, ये क्या है, Na+ है। Na+ में देखिएगा यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 1 6, ये 6 कह सकते हैं Cl माइनस आयनों से घिरा है। यहां अवलोकन करिए कि जितना दूरी पर ये इस साइड है उतना ही दूरी पर वो उस साइड में है Cl माइनस आयन। जितना दूरी पर ऊपर है Cl माइनस आयन, उतनी ही दूरी पर क्या है, नीचे है Cl माइनस आयन। जितने दूरी पर बाएं साइड है क्या, Cl माइनस आयन, उतने ही दूरी पे क्या है, दाएं साइड। ये अगर ट्रिक्स पता है तो ऑटोमेटिक क्या होगा, साइड बना लेंगे। अब जरा अनुभव करिए, ये जो 4 जो दिख रहा होगा ना, 1 2 3 4, ये क्या है, समतल पर होते हैं, एक ही समतल पे होते हैं, 1 2 3 4, और एक होता है ऊपर और नीचे, बस यही हिसाब लगाना है यहाँ पे। चलिए अगर मान लीजिए हम इसको घेरना चाह रहे हैं तो करना क्या है, जितने दूरी पर, इसी का अनुपालन करेंगे, जितने दूरी पे दिख रहा होगा ना, ये जितने दूरी पर ये है उतने ही दूरी पे क्या है, इसको हम ले जाएंगे। ठीक है, 5 सेंटीमीटर की दूरी आप लोग को ध्यान होगा, तो हम क्या कर रहे हैं, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर हम डॉट ले रहे हैं। ये 5 सेंटीमीटर की दूरी पे क्या होगा, यहाँ पे तो Cl होगा, यही सेम दूरी पे। तो हम क्या कर रहे हैं, इधर एक Cl बनाते रहे यहाँ पे, ये इसी लाइन पे इस प्रकार हमने क्या किया, एक Cl बना दिया। ठीक है, अब देखिए
इसके सामने हो गया, इसके सामने हो गया, इसके सामने हो गया, इसके सामने हो गया। अब देखिए ऊपर की बात करें, 1 2 3 4 5वां लाइन में है, तो क्या करेंगे हम, 5वां लाइन ही ले जाएं सीधा में। 1 2 3 4 और ये 5वां लाइन, ये दिख रहा होगा सीधा ही में यहां पे, यानी एक सीएल कहां बन जाएगा, यहां पे ऊपर। बस हमारा रेडी तैयार है, केवल क्या करना है आपको, लाइनिंग को मिलाना है। तो आप क्या देखेंगे, ये 6 से गिर जाएगा, 1 2 3 4 5 और 6। यानी कोऑर्डिनेशन संख्या समझाने के लिए क्या होता है, साइड का चित्र बनता है। तो जैसा है वैसे हम क्या करेंगे, इसको मिला दिए। हमने क्या किया, ये ऊपर से मिला देंगे, है ना, और ये इधर से मिला देंगे। ये हम इस प्रकार मिला दिए, ये काम हो गया। अब देखिए ये चारों समतल पर है और ये ऊपर और नीचे है, तो क्या करेंगे, हम समतल वाले को मिला लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम समतल वाले को मिलाते हैं, काला से मिलाते हैं। ये समतल वाले चारों को आपस में मिला दीजिए इस प्रकार, ये डैश करके ये समतल वाले को हम मिला रहे हैं इस प्रकार। ये मिल गया, ये ऊपर है ना, वो चारों को मिलाएंगे, ये समतल वाले को। ये दूसरा इससे मिल जाएगा, ऊपर नीचे वाले को आखिरी मिलाएंगे, ये स्क्वायर मिलेगा हमको। ये तीसरा मिल गया और इधर कैसा, ये चौथा मिल गया। अष्टफलक की संरचना बनेगा। अब अनुभव करिए, ये चारों समतल पे हैं और क्या करेंगे ना, ये चारों से ऊपर को मिलाएंगे और इसी चारों को नीचे से मिला देंगे। तो देखिए हम वही काम कर रहे हैं यहाँ पे, ये चारों को ऊपर से मिला देंगे। इससे मिला 1 जो समतल पर है, ठीक है, इससे मिलेगा 2, अष्टफलक की संरचना बनेगा 2, इससे मिलेगा ये 3 और एक आखिरी इससे मिलेगा कैसा, 4। इस प्रकार हम क्या कर दिए, चारों से मिला दिए। तो इसकी संरचना ऊपर, वैसे क्या करेंगे, नीचे वाले को मिलाएंगे। यहां एक इससे मिलेगा, एक ये दूसरे से मिलेगा इस प्रकार 2, है ना, ये समतल वाले से। ये तीसरे से मिलेगा यहां पे 3 और एक इससे मिलेगा, तो क्या हो जाएगा, ये 4। तो आप खुद देखिए इसकी संरचना कैसा बन गया, अष्टफलक की, 4 ऊपर 4 नीचे। वैसे काम क्या करेंगे, हम नीचे करेंगे। देखिए यहां किसको हमने घेरा, सीएल को घेरा, है ना, ये सीएल है ना। ये जो लाल वाला है वो क्या है, ओ Na+ है, गड़बड़ हो रहा है ना, Na+ है, सॉरी। तो हमने क्या किया, Na+ को Cl से घेरा और ये क्या है, यहाँ पे Cl- है। देखिए यहां पे हमने क्या किया, Na+ को घेरा, यहां किसको घेरेंगे हम, Cl- को घेरेंगे। अब देखिए Cl- को कैसे घेरेंगे जरा समझिए। तो सेम वही पद्धति यहां पर लगाएंगे। मान लीजिए हम इस Cl या इसको भी घेर सकते हैं, चलिए इसी को घेर रहे हैं, तो क्या होगा, देखिए अनुभव करिए, इसके ऊपर है नीचे नहीं है, इसके बाएं है दाएं नहीं है, इसके आगे है इसके पीछे नहीं है, बस वही है। जितनी दूरी पे देखिए ये है ना 5 सेंटीमीटर, उतनी ही दूरी पे क्या करेंगे, हम इसको ले लेंगे डॉट को इस प्रकार। ये एक डॉट यहां जाएगा, जितने दूरी पे ऊपर वाला है 4 है, तो उतनी ही दूरी पे क्या करेंगे, हम नीचे वाला को ले लेंगे इस प्रकार, दिख रहा होगा। ये हम डॉट ले लिए, मतलब ये कि यहां पे हो जाएगा, 8 से घेरना है ना, और ये क्या होगा, दूसरा हो जाएगा। अब देखिए जितना दूरी पर आगे है उतनी दूरी पे क्या करेंगे, इधर पीछे करेंगे, लगभग 2.5 सेंटीमीटर पे है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, ये 5 सेंटीमीटर ये बना देंगे हम यहाँ पे। ये इस प्रकार ये चारों तरफ से घिर गया, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, हम पहले तो लाइनिंग से मिला दें, इसके बाद क्या करेंगे, हम इसको मिलाएंगे। देखिए तो जिस लाइन में है उसी लाइन में इसको मिला दें हम, ये हम मिला दिए, ठीक है। उसी प्रकार ये इसको मिला दिए, ऑटोमेटिक क्या होगा, ये 8 से घिरा हुआ दिखाई देगा, Cl- आयन ये, और ये कैसा, ये ना, ये, हाँ। अब देखिए ये चारों समतल पे हैं और ये क्या ऊपर और नीचे है। तो चलिए हम वही काम करेंगे यहाँ पे, है ना। पहले समतल वाले को मिला देते हैं चारों को, इस प्रकार हम समतल वाले को मिला रहे हैं। ये 2 हो गया, इधर तीसरा को मिला देते हैं और इस चौथे को हम दोनों तरफ से मिला देंगे। ये
ये क्या होगा, स्क्वायर बनेगा, वर्ग बनेगा। हालांकि यहाँ पे आयत जैसा दिखता है, पर यूनिट सेल में क्या होगा, बिल्कुल वर्ग रहेगा, ये स्क्वायर रहेगा। ये चारों को हमने मिला दिया। अब क्या होगा, यही चारों को ऊपर से मिलाएंगे, यही चारों को नीचे से मिलाएंगे। चलिए मिलाते हैं। तो देखिए, ये इसको मिला देंगे यहां 1, ये इसको मिला दिया हमने 2, इससे ये मिला दिया समतल वाले को कैसा 3, और ये समतल वाले को मिला दिया क्या इस प्रकार 4। ये चारों मिल गए। वैसे क्या करेंगे, इन चारों को कहा इससे मिला दीजिए। तो ये तो पहला मिल गया 1, ये दूसरा मिल जाएगा 2, ठीक है ना, ये यहां से तीसरा मिल जाएगा 3, और एक यहां से ये मिलेगा ना समतल से, ये कैसा चौथा मिल जाएगा 4। चारों मिल गए। तो देखिए, ये साइड का चित्र का मतलब ये है ना कि ये हम शो कर रहे हैं कि ये जो Cl माइनस आयन है कितने 1 2 3 4 5 और 6 Na प्लस आयनों से घिरा है। वैसे यहां पे क्या है, ये जो Na प्लस आयन है 1 2 3 4 5 और 6 Cl माइनस आयनों से घिरा है। कुल मिला के Na प्लस आयन और Cl माइनस आयन की कोऑर्डिनेशन संख्या समझाने के लिए जो होता है ना, ये साइड में बनाते हैं। ध्यान रखिएगा, ये साइड में जो बनाए हैं ना, ये इसमें यूनिट कड़ में हम लोग नहीं गिनेंगे। यूनिट कड़ में क्या होगा, केवल इतने ही बनाएंगे। इसलिए क्या है ना, जब आप यूनिट कड़ों की संख्या निकालेंगे उसके बाद ही साइड वाला चित्र बनाइएगा, तो क्या होगा, बिल्कुल समझ में आएगा। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो पूरी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर करिएगा दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ। ओके, गुड बाय, थैंक यू।